कक्षा 6 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.7, जिसके हमने 2 सवाल किए थे। आज हम कर रहे हैं इसका प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न को पढ़िए। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कि कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। कमरे की लंबाई दे रखी है 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी। क्या करना है इसमें? सबसे लंबा फीता ज्ञात करना है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। जब सबसे अधिक लंबे की बात आती है तब हम क्या ज्ञात करते हैं? म से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना है? आपको म से ज्ञात करना है। सबसे लंबा फीता के लिए 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी का मस ज्ञात करेंगे। सबसे लंबे फीते के लिए 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी का मस ज्ञात करेंगे। तो पहले संख्या है 825। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। लेकिन पीछे एक अंक 5 है तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है। 3 से है क्या? हम क्या करेंगे? तीनों अंकों को जोड़ लेंगे। देखिए 8 2 10, 10 से 5 15 और 15 3 का गुणज होता है। तो ये संख्या 3 से भाज्य है। देख भाग लगा के देख लेते हैं। 825 में 3 का सबसे पहले 3 दूनी 6, 1 बच गया, 2 उतर गए, 3 8 में से 2 गया, 6 गई, 2 नीचे उतरा हो गए 22, तब आएगा 7 तिया 21, 1 बच गया, 5 उतर गए, 3 पंजे 15, कितना आया? 275। अब देखिए फिर देखिए 7 2 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 10, 11 12 13 14 होती है टोटल, और 14 3 का गुणज नहीं है। तो ये संख्या अब 3 से भाज्य नहीं है। पीछे इकाई अंक कितना है? 5। तो हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे, यानी 275 में 5 का भाग 27 है। पहले 5 पंजे 25, 2 बच गया, 5 उतर गए, फिर 5 पंजे 25, कितनी बार गया? 55 बार। फिर 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 11, और 11 केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होता है, तो 11 एकम 11, यानी इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इसी प्रकार अगली संख्या है 675। 675। अब देखिए इसमें 2 का जाएगा नहीं, 3 का देख लीजिए। 6 और 7 हो गए 13, 13 में 5 जोड़ा 14 15 16 17 18, और 18 3 का गुणज है, तो इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। तो लगाइए, देखिए 675 में 3 का भाग, पहले 3 दूनी 6, 7 आ गया,
फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 हो गया, 3 पंजे 15, कितनी बार? 225। फिर देखिए 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 भी 3 का गुणज है, तो इसमें फिर 3 का भाग जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 5 हो गया, 3 पंजे 15, कितनी बार? 75 बार। फिर 3 का भाग, 75 में 3 का भाग, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 उतर गए, 3 पंजे 15, कितनी बार? 25 बार। अब 3 का नहीं जाएगा, अब किसका लगाएंगे? 5 का, 5 पंजे 25, और फिर 5 एकम 5, और अगली संख्या है हमारी 450। अब 450 पीछे 0 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। चार 450 में 2 का भाग, 2 दूनी 4, 5 आया, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, 0 उतरा, 2 पंजे 10, 2 का भाग लगाया तब आया 225, और 225 का भाग देखिए अभी लगाया था हमने यहाँ पे, किसके पाड़े से जाएगा? 3 के पाड़े से, कितनी बार? 75 बार। फिर 3 का, 25 75, फिर 5 का, 5 एकम 5, और फिर 5 का 1। तो इस प्रकार से आपको पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले है 825। अब इसमें देखिए कितना है? 3 5 5 11, यहाँ 3 कितनी बार है? 3 बार, इधर है 2 बार। तो अब समूह ऐसे बनाने हैं कि प्रत्येक अंक के नीचे अंक आए, पहले जगह छोड़ी, फिर 3 कितनी बार है? 3 बार, इंटू 3 1 2, फिर 5 कितनी बार है? 2 बार, 5 इंटू 10 इंटू 11, फिर 675 डैश, 3 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 2 बार है, 5 इंटू 5, और अंत में 450, 2 इंटू 3 इंटू 3 डैश इंटू 5 इंटू 5 डैश। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर सार्व अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। 825, 675 व 450 का सार्व गुणनखंड कितने हैं? देखिए, एक तो 3 का समूह बन रहा है, एक 5 का समूह बन रहा है, यानी इसके अंदर 2 ही समूह बन रहे हैं, एक 3 का और एक 5 का। तो सार्व अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 और 5। फिर 825 सेमी, 675 सेमी व 450
सेमी का मस, और हम क्या करेंगे, इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 को 5 से करेंगे, 3 पंचे 15 सेंटीमीटर। हमने क्या लिखा था, सबसे लंबे फीते को ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, म से ज्ञात करेंगे, और नीचे लिख देंगे अतः सबसे लंबे फीते की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। सवाल को पढ़ो, समझो, फिर स्वयं हल करने का अभ्यास करो। फिर आपको नहीं समझ में आता है तो आप स्कूल में आकर हमसे संपर्क करें, हम आपको इसको वापस समझाने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।